हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अगर भिन्न वाले क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, या तो दोनों पूछ दिया जाए, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग भाग करके यानी डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत समय लेने वाला प्रोसेस है। तो ऐसे प्रोसेस में क्या करना होता है ना, सबसे पहले किसी दो भिन्न को आपस में कंपेयर करना होता है। तो चलिए ये दोनों को कर लेते हैं, यानी 3/8 और 7/9 को हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना होता है ना, जो नीचे वाला संख्या यानी 9 इस 3 के साथ गुना होगा, यानी बनेगा 27। ठीक है, और ये गुना होके बनेगा 56। तो अब यहाँ पे 27 से बड़ा तो 56 है, तो 56 आया कब ना, जब ये 8 इस 7 के साथ गुना हुआ। यानी फिलहाल 7/9, 7/9 यही जो भिन्न है, ये क्या है ना, फिलहाल बड़ा है। तो 7/9 अभी फ़िलहाल क्या है ना, फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है, और ये वाला जो है इसको हम लोग क्या करते हैं ना, फ़िलहाल सेकंड पे रखते हैं। तो इस क्वेश्चन में से 3/8 तो बड़ी भिन्न के जो रेस है उसमें छोटा है, इसको निकाल देते हैं। अब 7/9 और 11/17 को कंपेयर करते हैं। 7/9 और 11/17 को कंपेयर करते हैं, तो क्या होगा ना, फिर से वही प्रोसेस। 17 और 7 गुना होगा तो 119, और 9 और 11 99। ठीक है, तो फिर से ये वाला बड़ा है। तो ये बड़ा कब आया ना, जब 17 इस 7 के साथ गुना हुआ। यानी फ़िलहाल से वही बात है कि 7/9 ही बड़ा है, और अभी भी ये फर्स्ट रैंक को होल्ड करके रखा हुआ है। यानी लेकिन 11/17 सेकेंड पे आ गया, सेकेंड रैंक, यानी ये वाला अभी थर्ड रैंक पे आ चुका है। ठीक है, अब लास्ट ये भी कैंसिल है, यानी 7/9 और 6/7 को कंपेयर करते तब हमें मालूम चलेगा कौन सी भिन्न बड़ी है। तो 7/9 और 6/7। ठीक है, तो 7 और 7 गुना होके 49, और 9 और 6 गुना होके 54। तो अब 54 बड़ा है, जो कि इस 6 के साथ गुना होने के बाद आया है। यानी 6/7 है वही सबसे बड़ी भिन्न है। यानी अब ये फर्स्ट रैंक को होल्ड कर रहा है, यानी ये अब बन गया सेकेंड, और इसी प्रकार ये थर्ड और ये फोर्थ। तो चलिए हम लोग रैंकिंग के हिसाब से सबका हम लोग पोजीशन लिख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पे कौन आएगा ना, सबसे फर्स्ट पे आएगा 6/7। ठीक, देन आएगा 7/9, उसके बाद 11/17, और लास्ट में आएगा हमारा 3/8। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए, जो बड़ा से छोटा क्रम में आया तो यही क्रम कहलाता है अवरोही क्रम। क्या है ना, अवरोही क्रम, और इसी को इंग्लिश से हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, और अगर हम लोग इसको सजा के छोटा से बड़ा, यानी 3/8 पहले, फिर 11/17, फिर 7/9, और लास्ट में 6/7 लिखेंगे, तो ये हो गया छोटा से बड़ा, यानी आरोही क्रम, जिसे हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी छोटा से बड़ा को बोलते हैं आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, और बड़ा से छोटा को हम बोलेंगे अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।